किन्नर या हिजड़ा हमारे समाज का वह तबका है जिसे सारी दुनिया में केवल लिंग के आधार पर कई तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी का लिंग उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक हो सकता है या हमें अपनी बनाई हुई नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि ये सीख देने वाली कहानी आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। अंजलि और दीपक में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही दीपक का रवैया लड़कियों की तरह था। ज्यादातर लड़के दीपक को लड़कियों के साथ रहने की वजह से ही चिढ़ाते रहते। हालांकि दीपक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही दीपक 10वीं क्लास पहुंचा उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल दीपक किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ने यह बात सभी से छुपाकर रखी और अपने बच्चे को सबकी नजरों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब दीपक को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, दीपक ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान हो गए। लेकिन अंजलि अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी। दीपक ने रोते हुए अंजलि को अपनी असलियत बता दी। हालांकि अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन अंजलि को डर था कि दीपक के इस बदले रूप को स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन दीपक को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके लड़कियों वाले कपड़े देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर के ऊपर हो गई तो दीपक रोते हुए अपने घर वापस आ गया। दीपक के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपाकर रखा कि मेरा बेटा किन्नर है, लेकिन अब बात सबके सामने आ ही चुकी है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि विद्यालय में दीपक को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाजत दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए स्कूल के प्रबंधन ने दीपक को निष्कासित कर दिया। स्कूल से अपना नाम हटाए जाने से दीपक टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ अंजलि महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वह दीपक को इंसाफ दिलवा कर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चला, वह अपना समूह लेकर दीपक को लेने उसके घर पहुंच गए। उनसे मिलते ही दीपक डर गया। किन्नरों ने दीपक के पिता को किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताई। धीरे धीरे दीपक के पिता को लगने लगा कि दीपक का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़कियां दीपक को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वह अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन दीपक अपने पिता से रोते हुए कहता है, पापा, मैं जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता, बल्कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह है, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने दीपक की कोई दलील नहीं चली। वह दीपक के पिता को मजबूर करके जबरदस्ती दीपक को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक दीपक अपनी दोस्त अंजलि और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह गाने बजाने में लग जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में दीपक पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन दीपक ने अपने गले में ढोलक टांगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, दीपक अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर अंजलि अपने पति के साथ बैठी थी। दीपक को मुंह छुपाते देख अंजलि उसे पहचान लेती है और जैसे ही उसे दीपक का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया, उसके होश उड़ गए। अंजलि तुरंत सड़क पर उतरकर दीपक को गले लगाकर रोने लगती है। दीपक अंजलि को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मजा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन अंजलि दीपक को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि दीपक बड़े होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा, लेकिन आज वह गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था, अंजलि ने दीपक को इंसाफ दिलवाने का बीड़ा उठा लिया। अंजलि के पति एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष की तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया। लेकिन अंजलि कहाँ रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता गया। आंदोलन की नेतृत्व कर रही अंजलि ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा दिया।
देखते देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो वह तुरंत अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांगें सुनने पहुंच गए। अंजलि ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्य की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री और पुरुष को पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार होता है, उसी तरह से किन्नरों को भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? लिंग ही सब कुछ है। अंजलि की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट पर होने लगी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि अंजलि की बात में दम है, लेकिन वह कर भी क्या सकते हैं। वर्षों से चली आ रही सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, फिर स्त्री को, और उसके बाद किन्नरों को सीमित अधिकारों के तहत समाज के बीच केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इस पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में यह मुद्दा प्रखर रूप से उठाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रशासन के समझाने पर आंदोलन रोक दिया, लेकिन अंजलि ने अपने साहस से बारूद के ढेर में चिंगारी तो लगा ही दी थी, बस धमाका होना बाकी था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए।